सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ विद मयूरा। तो स्वागत है आप सब लोगों का मेरे व्लॉग्स में, क्योंकि ये मेरा नहीं है, आप सभी का चैनल है। यार लगातार हर वीडियो पे धनाधन व्यूज आ रहे हैं, मतलब मजा आ रहा है मुझे। तो काफी सारे लोगों के मुझे मैसेज आए कि वाह भाई तेरी तो चल पड़ी। मैंने कहा ऐसे ही थोड़ी चल पड़ी, मेहनत करी है मैंने इसके पीछे। लिटरली गाइस, यूट्यूब पे वीडियो बनाना, एडिट करना, ये सारी चीजों में मेहनत बहुत लगती है। लेकिन पता है, अपने अपने शौक की बात है, अपने अपने किक की बात है। जैसे मुझे बड़ी किक मिलती है जब आप लोगों के भर भर के इतने सारे कमेंट्स आते हैं, इतने अच्छे व्यूज आते हैं। मैं बार बार अपना स्टूडियो खोल के देखती हूँ अभी कितने व्यूज है, अभी कितने व्यूज है। चलो गाइस, तो वापस आते हैं टॉपिक। तो आज के टॉपिक में मैं पिक कर रही हूँ कि मुझे दोहा आने में कितना खर्चा आया। और अगर आप लोग प्लान कर रहे हो तो टेंटेटिव, हाँ मैं कोई पक्के रेट्स नहीं बता रही हूँ आपको, क्योंकि मुझे इतना ज्यादा आइडिया नहीं है इस चीज का। तो जो भी मुझे पता है मैं कोशिश करूंगी कि आप लोग को बता दूं, ताकि थोड़ा बहुत आइडिया तो आप लोग को मिल ही जाए। शुरुआत यहाँ से करती हूँ कि मुझे कितना खर्चा आया। ऑनेस्टली गाइज, मुझे खर्चा आया 0 रुपीज। यस, बिल्कुल सही, 0 रुपीज का खर्चा आया मुझे, क्योंकि मैंने इंटरव्यू दिया था, मेरी कंपनी ने मुझे सिलेक्ट किया और उसके वहां से लेके मेरे दोहा आने तक मुझे 1 रुपए का भी खर्चा नहीं आया, क्योंकि सारी चीजें मेरी कंपनी ने मेरे लिए ऑलरेडी बुक करी थी, अरेंज करी थी। जैसे कि फ्लाइट टिकट्स, मेरा वीजा, इंडिया में जो मेरा QVC सेंटर में मेडिकल हुआ था। यस, यहाँ आने से पहले आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जिसमें कुछ कॉमन टेस्ट होते हैं, जैसे कि आपका एक्सरे होता है, फिर 2 वैक्सीन आपको लगती है। मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन इट्स लाइक एंटीबायोटिक कुछ वैक्सीन लगती है, 2 वैक्सीन लगती है कतर आने के लिए। और एक्सरे होता है आपके चेस्ट का, सो दैट दे कैन सी कि आपको कोई भारी भरकम एकदम बूमबार्डिंग कोई बीमारी तो नहीं है। तो वो एक चीज हो गई। इसके अलावा और क्या चेक होता है? इस टाइम पे मैं QVC सेंटर में हूँ, रिकॉल करने की कोशिश कर रही हूँ। यस, दिस इज प्रीटी मच इट। यही सारी चीजें चेक होती है। फिर आपका ब्लड लेते हैं, वो ब्लड टेस्ट वगैरह होता है। तो ये सारी चीजें होती है जब आपका वीजा प्रोसेस शुरू होता है ना, उसके ठीक पहले आपका मेडिकल होता है। तो ये सारी चीजें आपके साथ होगी अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हो तो। इसके अलावा मैं बात करती हूँ फ्लाइट्स की। तो जैसे कि आपको मेरे पिछले वीडियो से पता है कि यहाँ इंडिया से बहुत पास है, तो फ्लाइट्स एकदम बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं होती है। तो आप लोग अगर प्लान कर रहे हो इधर आने का, तो फ्लाइट्स अगर आप 1-2 महीना पहले बुक करोगे तो बहुत ही इकोनॉमिकल रेट में आपको मिल जाएगी, जैसे 15 से 20 हजार, विच इज लाइक वन साइड फेयर, जैसे कि न्यू दिल्ली से दोहा या फिर मुंबई से दोहा। ये मैं आपको बोल रही हूँ अगर आप 1-1.5 महीना पहले बुकिंग करते हो तो। अगर आप लास्ट मिनट बुकिंग करते हो तो फिर मैं कुछ नहीं बोल सकती, फिर तो कोई भी रेट हो सकता है। जैसे कि मैं अभी 10 दिन पहले जब इंडिया गई थी, तो विदिन 1 घंटे में मैंने डिसीजन बनाया था कि चलो भाई इंडिया होकर आते। तो उस टाइम मुझे जो टिकट पड़ी थी लगभग 35,000 की पड़ी थी दोहा से मुंबई जाने के लिए। फिर मुंबई से मैंने फ्लाइट चेंज करके मुंबई टू भोपाल में गई थी, क्योंकि मैं भोपाल से हूँ और वहां से डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं चलती। पर मुझे कितना खर्चा आया था भोपाल से दोहा आने में, तो मुझे गाइस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, मुझे कोई खर्चा नहीं आया था, क्योंकि मेरी पूरी टिकट्स बुकिंग सब कुछ मेरी कंपनी ने की थी। और जब मैं दोहा आई थी तो मेरी फ्लाइट थी भोपाल टू न्यू दिल्ली, क्योंकि न्यू दिल्ली भोपाल वालों को पास पड़ता है, भोपाल टू न्यू दिल्ली। और न्यू दिल्ली से मेरी फ्लाइट चेंज हुई थी टू दोहा। और मैंने कतर एयरवेज से फ्लाई किया था। कंपनी ने मुझे बिजनेस क्लास की टिकट दी थी और बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस था वो। और उसका एक शॉर्ट भी मैंने बनाया था कि क्या क्या फैसिलिटीज हमको कतर एयरवेज के बिजनेस क्लास में मिलती है। तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे ना आप शॉर्ट्स, तो आप लोग को दिख जाएगा। तो वो एक चीज है। तो मैंने बिल्कुल कोई पैसा नहीं दिया था, सब कुछ मेरी कंपनी ने दिया था। और अगर आपका भी सिलेक्शन किसी अच्छी कंपनी में होता है और अच्छी पोजीशन पे होता है, तो डेफिनेटली कंपनी आपको बिजनेस क्लास की टिकट देगी यहाँ आने के लिए, और उसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। आपको सिर्फ एक ही चीज के ऊपर काम करना है, वो है खुद पे, खुद के कॉन्फिडेंस पे, खुद के रेज्यूमे पे, खुद की स्किल्स पे। यस गाइस, स्किल्स पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। जितने भी लोग अपना करियर अभी स्टार्ट कर रहे हैं उस जर्नी में, उन सबको मैं ये चीज बोलना चाहूंगी, आपकी चाहे कोई भी स्ट्रीम हो, उसमें कोशिश करो कि आप अपने काम से थरो रहो। मतलब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि जब हम पढ़ते हैं ना, तो इट्स लाइक चलो एग्जाम ही तो है यार, पास हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो ये सारी चीजें तो है, लेकिन जब आप रियल टाइम व्हेन यू वर्क, जब आप जॉब करते हो, स्पेशली इंटरनेशनली अगर आप काम कर रहे हो, तो आपको एक्चुअली आपका नॉलेज और स्किल यूज करना पड़ता है। अगर आप एक बहुत अच्छी पोजीशन के लिए सिलेक्ट हुए हो, तो डेफिनेटली बिजनेस क्लास की टिकट आपकी सील है, कंपनी आपको देगी ही देगी वो टिकट। और अगर आपका कोई बहुत बड़ी पोजीशन नहीं, एक मीडियम पोजीशन है, अच्छी पोजीशन है,
तो आपको इकोनॉमिक क्लास की टिकट मिलेगी। पर टिकट मिलना तो भाई तय है, आपको कभी भी अपनी टिकट खुद से नहीं भरनी होती। इस चीज को बिल्कुल लस्सी बना के घोल के पी लो कि अगर गल्फ में आपका सिलेक्शन हो रहा है तो आपका एयर फेयर पूरा कंपनी ही बोन करती है, कंपनी ही उठाती है। अब मैं बात करती हूँ वीजा की। तो वीजा का क्या सिस्टम है, देखो इफ यू आर कमिंग ऑन योर ओन, अगर आप खुद से यहाँ का कोई वीजा खरीद रहे हो या वो कैसे होता है वो मुझे बिल्कुल नहीं मालूम, क्योंकि मैंने कभी ऐसा किया नहीं और मैं आप लोग को कोई झूठी या गलत इन्फॉर्मेशन देके गुमराह बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मैं अपनी बात करती हूँ, मेरे वीजा में मेरे को कोई खर्चा नहीं आया, क्योंकि मुझे तो सब कुछ कंपनी ने ही दिया था। और लिटरली गाइज मुझे सिर्फ उनको एक ईमेल करना पड़ा अपने सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके, अच्छा स्कैन आपको करके देना पड़ेगा, एकदम क्लियर स्कैन। तो वो सारी चीज़ें आप कंपनी एचआर को देते हो और उसके बाद कंपनी एचआर खुद ही सारी चीज़ें करता है और एक दिन अचानक से आपका वीज़ा आपको आ जाता है। कब एचआर आपको बोलता है कि योर वीज़ा इज डन, उसके बाद क्या है, सामान बांधो और निकलो घर से। अब मैं बात करती हूँ मेडिकल टेस्ट की, जो मैंने आपको बताया। जैसे अगर गल्फ की बात करें तो इनके अपने ही मेडिकल टेस्ट होते, मेडिकल सेंटर्स होते हैं इंडिया में, डिफरेंट जगह पे होते हैं। मैं कतर की बात करूंगी तो वो सब बड़ी सिटीज़ में थे, जैसे दिल्ली में था, हैदराबाद में था, चेन्नई में है, कोची में है, मतलब ऑल बिग सिटीज हैव इट, बट भोपाल डजंट हैव इट। उसके बाद मैंने देखा अगर इंदौर में है तो, क्योंकि इंदौर भी भोपाल वालों को पास है, तो इंदौर में भी नहीं था। तो फिर अनफॉर्चुनेटली मुझे मतलब जाना पड़ा तो दिल्ली में जाके मैंने ये सारे टेस्ट अपने करवा लिए। इसकी जो फीस होती है ये भी आपकी कंपनी पे कर देती है, तो आपको लिटरली वॉक इन करना पड़ता है वहाँ पे, अपॉइंटमेंट फिक्स होती है, आपका एचआर ही आपके लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करता है, आपको सिर्फ वहाँ अपनी बॉडी लेके पहुँचना पड़ता है बस। तो फिर एक बार आप जो क्यूवीसी सेंटर में घुस गए अंदर, तो उसके बाद सब 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंटर बने होते हैं, 3 से 4 घंटे लगते हैं और आपके सारे टेस्ट हो जाते हैं। उसके बाद आप घर जा सकते हो। अगर आप दूसरे शहर में ट्रैवल करके गए हो तो आप सेम डे, इनफैक्ट टेस्ट होने के बाद ही यू कैन गो बैक टू योर सिटी, और 3-4 दिन के बाद आपका रिजल्ट आ जाता है, तो आपको मैसेज भी आता है और आपका एचआर भी बोलता है वी हैव रिसीव्ड योर रिजल्ट। सो दिस इज हाउ द क्यूवीसी थिंग गोज। इसके अलावा अगर आप खुद के वीजा पे आ रहे हो या खुद से अप्लाई कर रहे हो, तो जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन है आपका मेडिकल करने के लिए आपको लगभग 8 से 10 हजार रुपए का खर्चा आता है, और ये खर्चा जब आप खुद से करते हो तो आपको खुद की जेब से ही देना पड़ेगा। तो गाइस अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, कि जब आप अपने देश को छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में लैंड होते हो, स्पेशली मैं गल्फ की बात कर रही हूँ, तो इसी पे ही हम टिके रहेंगे। तो फिर आप जाओगे कहाँ, किससे हेल्प मांगोगे? एंड टाइम पे क्या रिश्तेदारों को फोन करोगे, जो कि हो सकता है एंड टाइम पे हेल्प ही ना करे, या फिर दोस्तों के घर पे जाओगे? गाइस कुछ भी नहीं टेंशन, क्योंकि यू नो व्हाई, अगर आप एक अच्छी कंपनी के लिए आते हो ना तो कंपनी अरेंजेस फॉर एवरीथिंग। जैसे कि मैं जब यहाँ आई थी तो मेरे लिए एक स्टार रेटेड होटल बुक था और द रूम वाज सो गुड, मेरा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, मुझे लंच टाइम पे मिलता था, मुझे डिनर इंक्लूडेड था। तो मुझे बेसिकली 10 दिन तो मुझे कुछ पता ही नहीं चला, मुझे ऐसा लगा कि मैं एक हॉलीडे के लिए यहाँ पर आई हुई हूँ, क्योंकि 10 दिन कंपनी की गाड़ी आती थी, आपको सारी जगह घुमाती थी इन द सेंस टूरिज्म नहीं कराती थी, डिफरेंट लोकेशन पे लेके जाती थी ताकि आप खुद के लिए कुछ ढूंढ सको, रूम वगैरह। तो ये सारी चीजें 10 दिन चलती रही, तो कुछ 10 दिन तो आपको रियलाइज ही नहीं होता। यू एंजॉय एक्चुअली, जब आप भी आओगे ना आपको मजा आएगा, आपको लगेगा यार पराए देश में ठाट है, अच्छे होटल में रुके हुए हो, खाने भी अच्छे आ रहे हैं और घूम भी रहे हो। तो ये सारी चीजें आपके साथ भी होगी। आई एम नॉट अ एक्सेप्शन कि ये सिर्फ मेरे साथ हुआ है, ये आपके साथ भी होगा इफ यू आर सिलेक्टेड फॉर अ वेरी गुड पोजीशन। अब अगर आप एक मीडियम सी पोजीशन पे सिलेक्ट हुए हो तो फिर भी कोई ऐसे टेंशन की बात नहीं है, होटल आपको तब भी अच्छा ही मिलेगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको खराब होटल में पटक देंगे, आपको होटल भी अच्छा ही मिलेगा, आपको सारी फैसिलिटीज मिलेगी। और फिर 1 हफ्ते के लिए तो मिनिमम मिलता ही है, उस बीच आप अपने लिए कुछ भी अच्छी सी अकोमोडेशन या अच्छी सी रूम कुछ भी चूज कर सकते हो। तो दिस इज समथिंग जो आपके साथ भी होगा। हमेशा ध्यान रखना कि इनिशियल डेज का अकोमोडेशन कंपनी आपके लिए बुक करके देती है और आपसे कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। चलो इसके बाद बात करते हैं एक और खर्चे की, वो है कि एयरपोर्ट से होटल तक का ट्रांसफर, उसके लिए कितना खर्चा आएगा, कैसे क्या चीजें होगी। तो गाइस इसका भी आंसर सेम ही है, कंपनी का ड्राइवर आपको पिक करने आता है। मेरे साथ यही हुआ था, आपके साथ भी डेफिनेटली यही होगा। ऐसा कंपनी कभी भी नहीं करती है कि आपको लाके यहाँ छोड़ देगी कि खुद ही टैक्सी कर लो, क्योंकि फर्स्ट डे अगर आप स्पेशली पहली बार फॉरेन कंट्री में आ रहे हो तो आपको थोड़ा चीजें समझने में दिक्कत होगी। समझ तो लोगे ही, इंडियंस तो कतई जुगाड़ू होते हैं, बट फिर भी एक घबराहट रहती है मन में। तो मेरे केस में तो भाई ड्राइवर आ गया था, तो मेरे पास पहले ही ड्राइवर की फोटो आ गई थी और वो मेरे नाम का बोर्ड लेके खड़ा था वहाँ पे। तो मुझे तो कुछ तकलीफ ही नहीं हुई, मैं बाहर आई तो उसने मतलब मेरे को अच्छे से रिसीव कर लिया और सारी चीज़ें। और बहुत गर्मी थी उस टाइम जब मैं दोहा आई थी। जैसे मैं एयरपोर्ट से बाहर निकली ना, मेरा गला एकदम सूख गया और मेरे पास पानी था नहीं, एंड आई वाज लाइक
उसको नहीं समझ में आ रही थी इंग्लिश, ही वाज स्पीकिंग इन अरबिक। और मैंने कहा भाई मुझे प्यास लगी है, मैंने इशारा किया पानी पानी पानी, उसको फिर समझ में नहीं आया। फिर थोड़ी देर बाद वहां पर एक फाउंटेन था, फव्वारे से पानी आ रहा था एयरपोर्ट से बाहर, जब तक हम पार्किंग के लिए वॉक करते। मैंने कहा, तो वो समझ गया एंड ही वाज सो काइंड। उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठा दिया और उसके बाद वो पता नहीं कहाँ गए भागते भागते, और फिर पानी की बोतल लेकर आए। तो ये सारे क्यूट एक्सपीरियंसेस आई एम श्योर आपके साथ भी होंगे और होते ही हम लोगों के साथ। तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि अगर आप एक जॉब के लिए यहाँ पर आ रहे हो तो आपको कोई भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा, सारी चीजें कंपनी करके देती है और बड़ा ही मजा आता है। और बाई गॉड जब बिजनेस क्लास की टिकट मिलती है ना, आहा हा, दिल में ठंड पै जाती है, क्योंकि सफर इतना अच्छा होता है ना, पता ही नहीं चलता। वैसे तो सफर वैसे भी 3-4 घंटे का ही है, बट बिजनेस क्लास में और भी पता नहीं चलता। और अगर कतर एयरवेज हो तो फिर बिल्कुल ही नहीं पता चलता। मतलब मजा आ रहा था जब फ्लाइट मेरी लैंड हो रही थी ना यहाँ पे, तो हमें तो मुझे लग रहा था यार पायलट और उड़ा ले थोड़ी सी फ्लाइट, मुझे तो मजा ही आ रहा है। तो इट वॉज लाइक दैट, मेरा एक्सपीरियंस वैसा था। आई विश कि जब मेरे पेरेंट्स आएंगे ना यहाँ पे, तो मेरा मन रहेगा कि अगर थोड़ा सा मतलब प्राइजेस वगैरह ठीक रही और मैं अफोर्ड कर सकी, तो मैं कतर एयरवेज की बिजनेस क्लास में उनको बुलाऊंगी, सो दैट दे एक्सपीरियंस। बट आई एम श्योर कि वो लोग थोड़ा सा वो होंगे, अरे बेटा क्या जरूरत है, हम तो इकोनॉमी में आ जाते हैं। बट लेट्स सी आगे क्या होता है। और थैंक यू सो मच इतना सारा सपोर्ट करने के लिए। और आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो ना कि मुझे तो सच बोलूं, मुझे दोहा भी अच्छा लगने लगा है, क्योंकि जब भी वीडियो पोस्ट करती हूँ तो इतने अच्छे व्यूज आते हैं, आप लोग कितने प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं। काफी सारे हेटर्स के हेट भी आते हैं, बट ठीक है यार, हेटर्स के कमेंट से भी आप कुछ सीखते ही हो। और नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी आऊंगी।